जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 का जो इंग्लिश का पेपर है उसको हम समझेंगे कि इंग्लिश में पेपर में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो समय आपको सेम यही मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट। तो देखिए, ये दिया है कि दिस क्वेश्चन पेपर टू हैज़ टू पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी। दो पार्ट में डिवाइड है और पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर देखिए निर्देशांक जो दिया है कि गिवन एम आर आंसर सीट ओनली, केवल ओ एम आर आंसर सीट पर ये जो 20 नंबर है इसको भरने हैं। और पार्ट बी देखिए दिया है कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आप 50 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब होता है लिखित पेपर होगा 50 नंबर का, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है ऑल इन टाइप, मतलब आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न कैसा पूछा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, पार्ट ए में कितना पूछेगा? 20 नंबर। तो देखिए आपको चैप्टर से ही पूछेगा। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक को 3 क्वेश्चन इसमें दिया है, 1 से 3। और कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट बिलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको एक पैसेज दिया, यानी आपकी किताब जो रहेगा कक्षा 10 का इंग्लिश का, उसी में से किसी पार्ट से पैसेज दिया है और उसी के अनुसार आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। पहला कि ए ओल्ड मैन वाज डिस्क्रिप्टेड बिकॉज, ओल्ड मैन आपके चैप्टर में किसी पार्ट में होगा तो वहाँ से पूछा है। ये भी वहीं से पूछा है कि ओल्ड मैन वाज डिसर्टेड इन मीन्स ही वाज। और यहाँ पर पूछा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। तो इसको आपको आंसर दे देना है पैसेज पढ़ करके। अब चलिए देखते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, चलिए। तो क्वेश्चन 4 से 8 तक क्या क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन इन आंसर द फॉलोइंग। तो ये आपकी ग्रामर से पूछा गया है। कहाँ से? ग्रामर से। तो चौथा नंबर इसको देखिए ओ एम आर आंसर शीट पर भरना है, जो आंसर सही रहेगा उसको गोला बनाना है। तो यहाँ पर पूछा है हिज फ्रेंड, और इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान कर दिया है बिफोर ही रिच्ड देयर। और यहाँ से गोज दिया ऑप्शन में वेंट हैड गॉन विल बी। तो एक ग्रामर से दिया है, तो जो भराएगा उसको भरिएगा। और अगला क्वेश्चन है इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर सेटिस्फाइड सेटिस्फैक्टरी, और इस सब से भरना है ग्रामर से। और यहाँ पर क्या रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स, रीअरेंज करना है, यानी कि जो ये वर्ड है इसको क्या करना है, आपको सही क्रम में लगाने हैं। और ऑप्शन आपके नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए हैं और इनको सही क्रम में लगाना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज मिस स्पेलेड, मतलब इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो गलत दिया है, मिस स्पेलेड है, इसको लिखना है। और अगला क्वेश्चन है फिल इन द ग्राफ विथ सुटेबल प्रिपरेशन। तो इसमें आपको भरना है फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूट दोज 5 बॉयज़। तो इसमें भरना है कि किसके से इंटू भराएगा, इन भराएगा, अमांग, बिटवीन। तो आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा हुआ होगा तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या पूछा है कैसा। तो क्वेश्चन नंबर 9 से 10 दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको एक दोबारा से पार्ट का कोई पैसेज दिया है और उसके अनुसार क्वेश्चन पूछा है कि अलॉन्ग विथ रैन बिफोर टू फॉल। तो ये देखिए कहाँ से, और द कन्फाइल्ड हेल स्टोन बिलोंगेड टू, ये आपसे पूछा है किसी पैसेज से दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 से 13 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला देखिए सप्लीमेंट्री रीडर से शायद पूछा है। बिकॉज द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ से आप आंसर दे दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए महासीरी इज लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर। ये सभी आप किताब में पढ़ेंगे, ये आपके यानी कि पाठ का चैप्टर है, वहीं से आपको इसको कहानी की तरह याद कर लेना है। ये भी वहीं से पूछा है कि द बस फेयर फ्रॉम विलेज। तो ये आपके कहानी से ही है, जब आप पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आराम से दे देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 से 15 क्या दिया है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम देखिए इसको पढ़ना है। ये पैसेज दिया है आपका, यानी कि जिसको कहते हैं हिंदी में पोइट्री कहते हैं, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, पद्यांश जो दिया रहता है।
तो ये आपका दिया है, पोएम दिया है, इसको आपको पढ़ करके क्या करना है, इन सभी का उत्तर देना रहेगा। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपका वहाँ से तैयार हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। हरी सिंह है, हरी सिंह ये भी आपके पैसे से ही दिया है कि हरी सिंह डिड नॉट नोन हाउ द कुक बट टोल्ड द क्लॉक। ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर से 4 क्वेश्चन पूछा है, मतलब विकल्प में पूछेगा। तो जब कहानी आपको पता रहेगा, 2-3 चैप्टर पढ़ने रहते हैं, वहाँ से 4 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिया जाता है। तो जब कहानी आप पढ़ लेंगे एक बार आप सभी, तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगा। तो अब ये हो गया, इसके हो गया आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। अब आते आएगा उसके बाद आपका पार्ट बी। अब देखिए पार्ट बी में क्या करना है, रीडिंग करना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है रीडिंग। पार्ट बी में इसको आपको लिखित करना है, यानी आपको जो कॉपी मिलेगा उस पर आपको आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट बिलो। एक पैसेज दिया गया है, सेम उसी तरह से आपकी किताब से ही, जो किताब इंग्लिश कराएगा वही सेम पैसेज दिया जाएगा आपको, थोड़ा इधर उधर करके। और इसको पढ़ने के बाद अपना उत्तर आपको देना है, जैसा आपको याद किए हैं उसी प्रकार से आपको उत्तर देना है। ये नहीं कि इसी पैसेज से उत्तर देना ही, पैसेज पढ़िए, अगर इस उत्तर का आपको पहले से ही याद है तो अपने तरफ से इसको उत्तर को लिखिए। इसमें देखिए इधर उधर कर देता है, इधर वाला लाइन इधर कर देगा और कुछ गलत भी दिया रहता है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और उसका अगर आंसर आपको पहले से पता है तो दे देना है। जैसे यहाँ पर पूछा है वाई डू द समथिंग इन रिच पीपल, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिवन एज, हु डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर। तो इन सभी के बारे में आपको पहले से पता होगा, उसको लिखना है। अगला पूछा है दूसरा नंबर क्वेश्चन राइटिंग। तो राइट ए लेटर, आपको एक लेटर लिखने के लिए दिया जाता है जो 4 नंबर में पूछा है। राइट द लेटर योर फ्रेंड इन इनवाइट हिम हर द अटेम्प्ट योर एल्डर सिस्टर मैरिज। आपको अपने मतलब दोस्त को एक लेटर लिखना है कि मेरे दोस्त की, मेरी बहन की शादी है और आपको उसमें आना है। तो यही आपको लेटर में लिखना है। तो आप लोग को लेटर लिखना बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4 नंबर का पूछता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो 2 एप्लीकेशन देता है, चाहे लेटर लिखिए चाहे एप्लीकेशन लिखिए। तो राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज बैकिंग इज फंक्शन। तो लाइब्रेरी पर आपको लिखना है, ये भी बता देंगे। उसके बाद है राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स। आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट बनाना है आपके किसके ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर। हिंट्स दिया है, डेट लिखना है, इंट्रोडक्शन मॉडल्स सीटेज ग्रेटिंग ओवरऑल इंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन। तो इन सभी के बारे में हेडिंग डाल डाल के आपको निकला है, ये बता देंगे कैसे लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर बात करने का तरीका भी दिया है, फ़ोन कॉन्टैक्ट ये सभी तो कर दीजिएगा। अब आता है आपका ग्रामर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, चौथा नंबर पे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको क्या पढ़ना है और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। तो आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा होगा। दूसरा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस और आई एम ए राइटिंग ए लेटर। इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, 2 नंबर दिया जाएगा। सी नंबर है पंच क्लूटेड द फ्लोइंग। तो पंच क्लूटेड द फ्लोइंग इसको करना है। उसके बाद है ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिसके लिए आपको पूरे 4 नंबर दिए जा रहे हैं। तो वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। तो आप लोग तैयारी तो कर लेंगे अच्छे से, तो इसको आपको ट्रांसलेट भी करना होता है यहाँ पर। अब अगला आते हैं लिटरेचर। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 30 एंड 40 वर्ड से, 30 और 40 वर्ड में आंसर देना है, जिसके लिए आपको कितना दिया जा रहा है, 3 + 3 = 6 नंबर दिया जा रहा है। तो इसमें देखिए 5वें में 2 क्वेश्चन दिया है 3-3 नंबर का, तो जो आ रहा है उसको करिए। और ऑप्शन दिया है, एक आपको ऑप्शन भी दिया है, जैसे हु आज इन फ्रैंक वेयर डिड सी राइट ए डायरी। और अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको करिए, व्हाट इज द कुर्ग फेमस फॉर। अगर ए पहला में से एक क्वेश्चन करना है, और इसी प्रकार बी में से चाहे ये करिए, जिसके लिए आपको 3-3 नंबर दे जाएंगे, 3 नंबर इसका, 3 नंबर इसका, 6 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसी प्रकार से आपको देखिए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करने हैं। देखिए क्या है,
वन है, वन यानी वन, तो 4 नंबर कहीं मिल जाएगा। दिया है व्हाट डिड कीसा गौतम लर्न अबाउट डिड, तो ये सभी आपके कहानी से ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर है हाउ विल यू नो इन द जंगल। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ विल द योर नोन इन द जंगल, ये भी आपके पैसे से ही दिया है 3 नंबर का। अगर ये नहीं आ रहा है तो ई वाला करिए राइट 4 लाइन्स यानी पोएम। देखिए एक कविता लिखने के लिए देता है 4 लाइन का, 4 लाइन का कविता लिखने के लिए रहेगा अपने सिलेबस से, मतलब कौन लिखेंगे, जानी कि इस पेपर में वो जो कविता है वो पोएम है वो आया ना हो, उसी को लिखना है। तो ये नहीं कि जो इसमें आया है वो लिख देना, ही अलग लिखना है। 8वां नंबर है, देखिए राइट द सेंटर आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोइम, इन अबाउट 40 से 50 वर्ड। आपको अपने पोइम से मतलब इनमें से कोई पर एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो हाउ टू द टेल विल्ड एनिमल्स अमंडा द ट्रीज, तो इनमें से एक बार आपको सेंट्रल आइडिया निकलना है, उसके बारे में बताएंगे कैसा लिखा जाता है। और आप अगर स्कूल पे पढ़ेंगे जाएंगे तो टीचर वगैरह आपको बताएंगे कैसे लिखा जाता है सेंट्रल आइडिया। चलिए, और 9वां क्वेश्चन है आपका आंसर यानी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड है। 3 नंबर का ये भी मिलेगा। इसमें क्या करना है, एक ही क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन आपको करना है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिवन टू ट्रिक्की, ये भी कहानी से किसी से है, सप्लीमेंट्री रीडर से होगा। और आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, इसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन करने हैं जो आ रहा है, हु आज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, भोली नाम की कोई लड़की है, उसके बारे में पूछा है। व्हाट विल हैव द हैपेंड इन द मातीलाल माटिल्डा हैड नॉट लॉज द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर बॉल, तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ये है आपका पूरा पेपर, आपको वही में याद करना है, ट्रांसलेटर बनाने के लिए आएगा, ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ से तैयार करनी हैं। और ये इसको अगर आप अच्छे से किताब पढ़ लेते हैं, ग्रामर पढ़ लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी किताब से ही मिलेगा, तो किताब को खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसको तैयार कर लीजिएगा, आंसर क्वेश्चन लिख करके कैसे कैसे लिखना है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी को पता चले कि हमको इंग्लिश के पेपर में क्या क्या पढ़ने हैं। तो चलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।